आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दिन भर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती रही। सवाल दो, पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई है, और दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए एक ड्रामा खेला गया है। इन पर करेंगे चर्चा, गंभीर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 5 बड़े पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील है कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस मुहिम में लगातार हमें आपकी मदद मिलती रही है, लगातार आपका साथ मिलता रहा है। अब इस मुहिम को और मजबूत करने की जरूरत है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और फिर वहां सत्यहिंदी.com का जो सदस्यता अभियान है उससे जुड़ना है और हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, हमें आर्थिक मदद करेंगे, हमें आर्थिक सहायता करेंगे, तो न केवल सत्यहिंदी.com मजबूत होगा बल्कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता भी नए सिरे से मजबूत होगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और आप अच्छी शुरू करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। अभी फैसला सिर्फ इतना हुआ है कि सोनिया गांधी फिलहाल इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहेंगी, लेकिन चर्चाएं काफी हुई आज उस बैठक के अंदर। एक बार तो राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, बाद में उसमें लीपापोती करने की कोशिश की गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई हम लोग जिंदगी भर जो है वो कांग्रेस के साथ रहे, कभी धोखा नहीं दिया। राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को फोन किया, कपिल सिब्बल ने जो है काफी उसके बाद अपना ट्वीट हटा दिया। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी कहा नहीं, राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की। लपो लबाब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के अंदर एक मंथन शुरू हो चुका है। मंथन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि 23 कांग्रेस के नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस की लीडरशिप से कहा है कि इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए। इसी मसले पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले नकवी साहब आपसे, जो अनुभव आपका है, क्या ये कांग्रेस के अंदर बगावत है या राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए ड्रामा? नहीं, मेरे ख्याल से ना तो ये कांग्रेस के अंदर बगावत है और ना ये राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का ड्रामा है। क्योंकि जिस ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि वो ग्रुप ने, जो 23-24 लोगों का ग्रुप है, उसने ये सब इसलिए किया कि वो राहुल गांधी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट था, ऐसा काफी समय से कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था कि हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो पार्टी के अंदर उनको लग रहा था कि एक ऐसा ग्रुप है जो उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाता है, उसमें साथ नहीं देता है। और जो ये एक पुराने लोगों का ओल्ड वर्सेस यंग की बहुत बहस कांग्रेस में जब से राहुल गांधी का अवतरण हुआ तब से ये चलती आ रही थी, तो ये नहीं था। मुझे लगता है, देखिए, कुल मिलाकर के कि ये पिछले कम से कम 6 महीने में, वैसे तो कांग्रेस की हालत जो पिछले 6 साल से है, 2014 की हार के बाद से, कि कांग्रेस एकदम जो है वो एक तरह से पैरालिसिस में पड़ी हुई है, कोमा या सेमी कोमा में पड़ी हुई है, कि उसको कुछ एक्ट करते हुए नहीं दिखाई देती, कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं देती। लेकिन पिछले 6 महीने में खासतौर से माधवराव सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद से कांग्रेस में लगातार जो नेता हैं वो छुटपुट इस तरह की बातें ट्विटर पे इधर उधर कहते थे। सबसे पहले अभिषेक मनु संघवी की बात आई, फिर कपिल सिब्बल के ट्वीट आए, शशि थरूर के ट्वीट आते रहे, चिदम्बरम तक के ट्वीट आए। तो इसलिए ये तमाम तरह की बातें थी जो कहते थे कांग्रेस में कब तक ये अंतरिमवाद चलेगा, एडहाक नेतृत्व कब तक चलेगा, खास तौर पर जब सामने मुकाबले पे नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, और खास तौर पे जब सामने मुकाबले पे संघ जैसा बहुत बड़ा संगठन हो जिसके साथ सैकड़ों संगठन काम कर रहे हो। ऐसे में कांग्रेस एक लुंजपुंज संगठन और एक अंतरिम लीडरशिप के सहारे कैसे चल सकता है, उसको ठोस कार्यक्रम चाहिए, ठोस नेता चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की चिंता ये ज्यादा थी, और इसके पीछे मेरा कारण ये है कि भाई ये जो ग्रुप था 24-25 लोगों का, अब इनके सामने ये क्यों कर रहे थे, ये मोटिव भी देखना चाहिए। क्या इनको ऐसा करने से क्या ये राहुल गांधी को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्या ये सोनिया गांधी को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्या ये बीजेपी में जा सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं जा सकते। तो इनको ऐसा करने का क्या फायदा था? इसका उत्तर मिले तब हम किसी षड्यंत्र की थ्योरी पे जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा किसी षड्यंत्र की थ्योरी पे नहीं जा सकते, क्योंकि जो ये गुट है, ये गुट कांग्रेस के अलावा शायद इसके लिए कहीं और जगह नहीं मिलती। विनोद जी, बहुत लंबे समय तक आप कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे और बहुत लंबा आपका अनुभव भी रहा है। विनोद जी हमारे साथ हैं, ये अमर उजाला के संपादक भी रहे। विनोद जी, जो बात नकवी जी कह रहे हैं, क्या इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखनी चाहिए, या कांग्रेस के अंदर जेन्युइन आत्ममंथन करने की प्रवृत्ति शुरू हुई कि कम से कम कुछ लोगों ने हिम्मत की कि चिट्ठी लिखे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के, कि कहें कि भाई आप कुछ तो करो? देखिए आशुतोष जी, मैं नकवी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये एक तरह से मुझे लगता है,
और बहुत ही कांग्रेस के लिए सकारात्मक चीज हुई है। जो जड़ता है पिछले 6 साल से और खासकर लोकसभा चुनाव 2019 का हारने के बाद जो जड़ता है, जिसको लेकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता मतलब शिखर नेताओं से लेकर के और सड़क का जमीनी कार्यकर्ता तक परेशान है कि फैसले नहीं हो रहे हैं पार्टी में, पार्टी एडॉकिज्म पे चल रही है, सोनिया जी की सेहत ठीक नहीं है, वो अंतरिम अध्यक्ष बनी थी 3 महीने के लिए, 1 साल हो गया, उसके बाद भी 10 अगस्त को जो है उनका कार्यकाल या अंतरिम अध्यक्ष पूरा हो गया, उसके बाद बढ़ा दिया गया। तो आखिर ये कब तक चलेगा, जबकि विधानसभाओं के चुनाव सामने हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, बिहार के चुनाव भी अक्टूबर में होने हैं, मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शंस हैं, उसके बाद लगातार चुनाव है, पश्चिम बंगाल है। तो आखिर पार्टी क्या करेगी? तो ये एक जेन्युइन चिंता जो है पार्टी के तमाम सारे नेताओं की, जो हम लोग बातचीत में व्यक्त करते रहते हैं, और उसको स्वर दिया इन 23-24 लोगों ने। मेरी जानकारी है कि 23-24 नहीं है, 23-24 तो सामने आए हैं, करीब 300 से ज्यादा लोगों के दस्तखत हैं उस पर, ये जो मुझे किसी कांग्रेस के नेता ने बताया। लेकिन सामने ये प्रमुख लोग आए और इनको सामने किया गया, क्योंकि बड़े लोग हैं, इनके ऊपर जो है गाज गिरना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए जो है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयास हुआ है। लेकिन इसके पीछे एक मंशा और भी है, जिसको हम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस में अंतरिम अध्यक्ष की सोनिया गांधी बनी थी और ये हुआ था कोई अध्यक्ष चुना जाए, तो 3-4 नाम चले थे, मुकुल वासनिक का, सुशील कुमार शिंदे का और केसी वेणुगोपाल का नाम। केसी वेणुगोपाल को कहा जाता है राहुल गांधी के पसंद है, राहुल गांधी खुद नहीं बनना चाहते, उन्हें बनाना चाहते हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल को कोई कांग्रेस का नेता अपना अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ये मूव इसके लिए भी है कि केसी वेणुगोपाल जैसा कोई व्यक्ति जो है, जो कल तक जो है बिल्कुल अभी 6 महीने पहले जो है आया केंद्रीय राजनीति में, और उसको थोप दिया जाए, तो एक वो भी प्रयास है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर स्थिति है कि अब इससे मंथन हुआ। आज जो जिस तरह से वर्किंग कमेटी में एक दूसरे पर नोकझोंक हुई, यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी अपने कदम वापस लेने, जो पहले उन्होंने गुस्से में कहा, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया अपना स्टेटमेंट, फिर गुलाम नबी और कपिल सिब्बल, ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत आपको लगता है? बट अशोक वानखेड़े जी, ये अभी विनोद जी कह रहे थे कि गाज, तो क्या कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता है नेहरू गांधी परिवार के, क्या वो गाज गिराने की स्थिति में आज भी है या नहीं है, या जिस स्थिति में पहुंच गए हैं वो खुद बड़े निस्सहाय और बेसहारा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, अपने बल पर चुनाव नहीं जीता सकते? देखिए, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, इंटीरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बनी, सारे अपॉइंटमेंट वही करवा रहे थे, लगातार वही चल रहा था। चाहे केसी वेणुगोपाल की जो बात हुई, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राहुल के आशीर्वाद के बगैर नहीं वो बन सकते, पार्टी तो राहुल ही चला रहे थे। राहुल को अध्यक्ष, एक बात तो तय है, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के सिवा कोई और अध्यक्ष हो नहीं सकता, और ये चलेगी नहीं पार्टी। अल्टीमेटली राहुल गांधी को वापस आना है, तो अब जब राहुल गांधी वापस आएंगे तो वो अपनी नई टीम लाएंगे। जो उनकी पुरानी भी एक टीम थी, जो युवाओं को साथ में लेके बैठे थे, वो सब इतने एम्बिशियस निकले कि वो राहुल के लिए लायबिलिटी हो गए, इसलिए ये लोग बाहर चले गए, ये हाशिए पे चले गए। जब राहुल गांधी आएंगे तो केसी वेणुगोपाल जैसे, या श्रीनिवासन जिसको अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, या उत्तर प्रदेश में जिसको अध्यक्ष बनाया लालू का, ये लोग जब नीचे से ऊपर तक लोग आने लगे, तो ये जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जो लुटियन दिल्ली में अपने बंगले कई सालों से, मतलब 50 साल से बंगलों में बैठे हैं, उन्हें कहीं बंगला खोने का डर लगने लगा, कहीं ना कहीं लगने लगा उनको, जैसा अभी नबी आजाद है, उनको ये पता है अगली राज्यसभा उनको नहीं मिलनी है, उनको ये भी पता है कि उनके जगह पे अब खड़गे हाउस का नेता बनेंगे, उनको ये भी पता है जो मनीष तिवारी है वो मीडिया का इंचार्ज बनाना चाहते हैं, वो भी उनके हाथ में नहीं। जो लोगों को नहीं मिला, मिलिंद देवरा का तो बहुत पहले से तय है कि जिन्होंने चुनाव के टाइम पे बोला कि मैं महाराष्ट्र में चुनाव का काम नहीं करूंगा, ये तमाम लोग वो है जिनको अपनी दुकानें बंद होने का डर है। रही पार्टी में डेमोक्रेसी की बात, ये पार्टी में नई बात नहीं है। जब मध्य प्रदेश में सरकार गई तब ये चिट्ठियां आ जानी चाहिए, तभी इन 23 लोगों को बोलना चाहिए था, वी हैव लॉस्ट द गवर्नमेंट, वी हैव टू बी हियर। लेकिन ये चिट्ठी कब आई? जब जयपुर का विद्रोह खत्म हो गया, और इन 23 को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए विद्रोह खत्म हो गया। इनको लगा कि अब हमारी कोई औकात भी नहीं रही है, क्योंकि हमारे बगैर भी पार्टी ने विद्रोह खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी खुद की, ये कांग्रेस में इतने महान लोग नहीं है कि इनको कांग्रेस की चिंता है। कांग्रेस की आज की स्थिति, कांग्रेस की आज की स्थिति के लिए कुछ हद तक राहुल से ज्यादा ये लोग जिम्मेदार है, जो ये 23 लोग है, यदि इनका इतिहास देखा जाए। बिल्कुल विजय जी, अशोक वानखेड़े की राय से आप सहमत? इन्होंने एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी थियरी पूरे मामले में डाल दी है कि ये चूंकि ये लोग इररिलेवेंट हो गए हैं, इनको राज्यसभा नहीं मिलने वाली, इनको कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं मिलने वाली, राहुल के आने के बाद जो लोग बाहर निकल जाएंगे, इसलिए ये है। जो नकवी साहब कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक बेचैनी है पार्टी के अंदर, और उस बेचैनी को इन लोगों ने आगे बढ़ के रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है।
कुछ हद तक मैं सहमत हूँ अशोक जी की बात से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इररिलेवेंट हो गए हैं और उससे ज्यादा उनको खतरा हो रहा है कि अब उनकी जो सो कॉल्ड दुकानदारी आप कहते हैं वो खत्म होने वाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा बात है कि बेचैनी है कांग्रेस में, और मैं इसे एक शुभ संकेत के तौर पर देखता हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि आज की जो बैठक थी उसमें कांग्रेस ने एक मौका खोया है। मैं समझ रहा था कि कांग्रेस जो है, जो नकवी साहब कह रहे हैं कि लुंज पुंज संगठन हो गया है, वो यदि आप मेडिकल के टर्म में बोले तो कैंसर की 3rd स्टेज पे चल रही है पार्टी। तो 3rd स्टेज पे जब आ जाए तो सर्जरी जरूरी है। इस सर्जरी से जो बचने के लिए हर बार टालने की जो कोशिश हो रही है, और ये बार बार तय किया जाना कि गांधी परिवार के बिना नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए कि 19 अध्यक्ष बने हैं आजादी के बाद से आज तक, उसमें से 5 ही अध्यक्ष गांधी परिवार के हैं। चुनावों का नतीजा देखें तो 7 में से 4 चुनाव गैर गांधी जो नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष हैं उन्होंने जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बेचैनी है, इस बेचैनी की अभी हिम्मत नहीं हो रही है कांग्रेस लीडरशिप में, और जो लोग आज खड़े भी हुए हैं वो थोड़ा घबराए हुए से रहते हैं। विजय जी, क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है आज की तारीख में? कांग्रेस पार्टी की दिक्कत हिम्मत की है। उनको लगता है कि वो राजेश जोशी की कविता की तरह से कि जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। आपने कहा कि गाज गिरना क्या है? पार्टी फोरम में पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना, उसको गाज गिरना कहेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं करेगा। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये आना चाहिए, और ये कांग्रेस की परेशानी नहीं है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज की है कि आप अपने लीडरशिप को नहीं कर सकते। ये बेहतर है कि कांग्रेस इससे आगे बढ़े और एक बार अपना डर खत्म करे। वो आप कोल्ड ड्रिंक जो पीते रहते हैं जिसमें कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, उस डर को खत्म करें। आलोक जी, भाई ये डर के आगे जीत है, मामला सिर्फ हिम्मत का है? क्योंकि आज तो किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है। आप बीजेपी को उठा के देख लीजिए तो कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। समाजवादी पार्टी में कोई नहीं बोलता है, बीएसपी में कोई नहीं बोलता। ये सवाल सिर्फ हिम्मत का है, या कोई ये नहीं कह पा रहा है कि दरअसल नेहरू गांधी परिवार, आपने पार्टी जिताया करते थे, आपकी वजह से सरकार बनती थी, आज नहीं आप जिता पा रहे हैं, तो लिहाजा अब आप रास्ता छोड़िए, किसी और को आने दीजिए। आज की बैठक में तो इस बारे में सवाल नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे सब राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में जुट गए। नहीं, ये कौन कहेगा? प्रश्न ये है कि ये कहने की हैसियत किसकी है कि राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया जी आप जगह छोड़ दीजिए, अब हम चला लेंगे। जिस दिन ये हौसला और ये हिम्मत किसी में हो जाएगी, उस दिन वो ममता बनर्जी, शरद पवार या जगनमोहन रेड्डी बन जाएगा। यहाँ इतनी भी हैसियत जिसकी हो जाती है, सचिन पायलट ने अपनी हैसियत दिखाने का पूरा प्रयास कर लिया ना कि आपसे नहीं हो रहा है, हम कर लेंगे। ये सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ देखना चाहते हैं चीजों को, सवाल ये है कि पार्टी में दरअसल हो क्या रहा है और उनकी हैसियत है क्या। और कांग्रेस के जो इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल आते हुए भविष्य में जहां तक हम देख पा रहे हैं, नेहरू गांधी परिवार के बिना वो एक रहेगी और चलती रहेगी, ये नहीं हो सकता। अभी तक तो ये व्यवस्था नहीं है। वहां कोई संघ परिवार जैसा अदृश्य संगठन नहीं है जो पार्टी को चलाता रहेगा और वो गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा। यहाँ ये परिवार ही है जो इस पार्टी को जोड़ के रखता है, और इसीलिए एक लंबे दौर के जिसको कहेंगे हाइबरनेशन के बाद सोनिया गांधी को वापस पॉलिटिक्स में आना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, और वो पार्टी को वहां से उन्होंने पुनर्जीवित किया जहां पार्टी इसी तरह से लगभग रिटर्न ऑफ थी जैसी आज की तारीख में दिख रही है। लोग कह रहे थे अब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहां से कांग्रेस को वापस ले। जी विजय जोड़ना चाहते हैं? अभी एक मिनट, आलोक जी अपनी बात करने, फिर उसके बाद विजय जी के पास आते हैं। आलोक जी, तो मेरा कहना है कि इस भ्रम का, इस आडंबर का क्या लाभ है कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी को अगर नहीं चाहिए तो उन्हें साफ साफ फैसला करना चाहिए कि वो राजनीति नहीं करेंगे, उनको बाहर हो जाना चाहिए, वो जो करना है। उसके बाद वो थाईलैंड जाएं, चाहे इंग्लैंड जाएं, चाहे इटली जाएं, जहां चाहे रहें। अगर उन्हें राजनीति करनी है तो उन्हें फुल टाइम राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ क्या वो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की तरह पार्टी चलाना चाहते हैं? क्या वो मायावती की तरह पार्टी चलाना चाहते हैं? या वो कांग्रेस की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं? इसके लिए जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी कुर्सी छोड़ दें, प्रियंका गांधी छोड़ दें और सोनिया गांधी छोड़ दें, लेकिन आपके आसपास एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा, संगठनिक ढांचा खड़ा हो, उसके तो चुनाव हो। नेशनल काउंसिल का चुनाव करवाइए, राज्यों के अध्यक्ष तो चुनवाइए। कहीं कुछ नहीं करेंगे, आसमान से नहीं टपकेगी ना ताकत। और जो लोग जमीन पे मजबूत नेता हैं उनको अपना दम दिखाने का मौका दीजिए, और इस बात से डरना छोड़ दीजिए कि मजबूत नेता मजबूत होंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे।
आप दमदार लोगों को साथ रखेंगे तो आपका दम बढ़ेगा। ये हौसला कांग्रेस नेतृत्व अगर दिखा पाएगा तभी उसका कोई भविष्य आपको दिखेगा। बिल्कुल। विजय जी, आपको जोड़ना चाहते थे इसमें? मैं केवल इतनी सी बात जोड़ना चाह रहा था कि ये जो भ्रम हम सब लोग मिलकर फैला रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं रहेगी, ये नहीं है। गांधी परिवार सिर्फ अकेला कांग्रेस का एडेसिव नहीं है जिससे चिपका हुआ है। कांग्रेस का एडेसिव एक्चुअली पावर है, सत्ता है। अभी सत्ता नहीं है, इसलिए ये सारी परेशानी हो रही है। आप गांधी परिवार की बात करते हैं, 77 में इंदिरा गांधी हार गई तो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहने वाले देवकांत बरुआ सबसे पहले अलग हुए थे। इमरजेंसी के जो सबसे बड़े विलन या हीरो थे विद्याधर, वो शाह कमीशन के सामने शामिल हुए थे। अभी 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी थे जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में बिल को फाड़ दिया था। किसी ने हिम्मत की थी बोलने की या किसी के खिलाफ होने की? तो एडेसिव जो है उसका असली एडेसिव सत्ता है। सत्ता नहीं है, ज्यादा परेशानी है। सत्ता रहे तो हो, नरसिम्हा राव हो, कोई भी रहे, चल जाएगा। नकवी साहब, क्या आप विजय जी की राय से सहमत? मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ। नकवी जी, क्या आप इनकी राय से सहमत हैं? आशुतोष जी, कहने का मतलब ये है कि नेहरू गांधी परिवार के बगैर भी कांग्रेस खड़ी रह सकती है और कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल विजय जी की बात से सहमत हूँ कि कोई नेहरू गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस चल सकती है, और ये भी काफी हद तक सही है कि हाँ, सत्ता सबसे बड़ा एडेसिव है, और ये सत्ता ही मेरे ख्याल से कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इतने वर्षों तक सत्ता में रही कि उसे लड़ना ही नहीं आता। वो सिर्फ एक इलेक्शन ऐसा जीती है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध, जो सोनिया गांधी ने जो कांग्रेस को वापसी दिलाई थी। बाकी वो सारे इलेक्शन जब भी जीती है तो सामने जो अपोजिशन था, जो प्रतिद्वंदी थे, वो उतने मजबूत नहीं थे। ये पहली बार कांग्रेस जो है एक बहुत फार्मिडेबल अपोजिशन और बहुत ही ज्यादा फार्मिडेबल लीडर का सामना कर रही है, और खास तौर से, और उसके साथ साथ उस संघ परिवार की जो ताकत पिछले 25-30 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके साथ में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या चाहिए। वो एक तरह से दिशाहीनता के सिंड्रोम में है कि क्या करना चाहिए, इसीलिए उसने कई ऐसी चीजें की कि साहब वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाइए या ये सब चीजें कीजिए, पर ये सब जो टेम्पररी काम कांग्रेस कर रही है, इससे कांग्रेस का भला नहीं होगा। अशोक जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं विनोद जी के पास आऊंगा। मैं सिर्फ इतना जोड़ पा रहा हूँ, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस चल सकती है। अभी विजय जी ने भी कुछ नाम दिए कि इतने इतने अध्यक्ष हो गए हैं। ये वो अध्यक्ष तब बने जब कोई ना कोई गांधी परिवार का प्रधानमंत्री हुआ करता था, जब सारी सत्ता प्रधानमंत्री के पास थी। याद कीजिए आप, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और संगठन ने दूसरा एक प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को घोषित किया। इंदिरा गांधी के पास इतनी सत्ता थी कि इतना ताकत थी कि उसने संगठन के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, जिताया, ये बता दिया कि इंदिरा गांधी ही सब कुछ है। इसके बाद इमरजेंसी के बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी को लोगों ने बाहर निकाल दिया। बाद में वो कांग्रेस ओरिजिनल हो गई और ओरिजिनल कांग्रेस गायब हो गई। ये तो बार बार बताता है। महात्मा गांधी के टाइम से देखिए ना, जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत के आए थे अध्यक्ष पद का, उनको इस्तीफा देना पड़ा, नहीं चल पाए, वो तो इलेक्टेड थे। तो ये गांधी, तब महात्मा गांधी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी हो गई, अब ये गांधी परिवार। ये गांधी परिवार सीमेंटिंग फैक्टर है, सत्ता रहे ना रहे, क्योंकि सबको पता है कि जैसा ही अलग हो, यदि अलग होने के बाद क्या शरद पवार, मैं बार बार कहता हूं, शरद पवार बड़े नेता है, महाराष्ट्र में 70 सीट और 75 से ज्यादा विधायक नहीं इकट्ठा ला पाए। ममता बनर्जी सत्ता में है, बाकी अर्जुन तिवारी कांग्रेस का क्या हुआ? तो ठाकुर और ब्राह्मण दिग्गज नेता इस देश के समाप्त हो गए। बार बार लोगों ने देखा है, विद्रोह करने पे मुंह पे गिरता है आदमी, ऐसे पे इसलिए विद्रोह होता नहीं, लोग डर गए हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं नकवी जी की बात से बिल्कुल मानता हूं। सामने कौन लोग है ये देखो आप, सामने 48 घंटे 24 घंटे में राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके साथ यदि लड़ना है तो आपको 60 घंटे का काम करने पड़ेगा 24 घंटे में। वो राहुल गांधी के हाथ को होता दिखाई नहीं देता। अशोक वानखेड़े जी, आप तो बड़ी नेगेटिव पिक्चर पेश कर रहे हैं राहुल गांधी की, बट विनोद जी, क्या आप सहमत है? बुनियादी सवाल जो जिसको लेके कांग्रेस का आजकल खेमा पूरी तरीके से फंसा हुआ है, उसका ये सोचना ये है कि राहुल नेहरू गांधी परिवार के बगैर जो है वो कांग्रेस की नैया पार होने वाली नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण 1998 का दिया जाता है कि 1990 से लेकर 1991 से लेकर 1998 तक, भाई जब नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस पार्टी अपने बल पर खड़ी हो सकती थी, सरकार में थे, उसके बावजूद अंततः कांग्रेसियों को सोनिया गांधी के पास आना पड़ा। और सोनिया गांधी को भी 6 साल संघर्ष करने के बाद 2014 में, मैं तो कहूंगा किस्मत से वो सरकार बना पाए। अन्यथा बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी अगर 1 सीटें ज्यादा मिल गई होती तो शायद सरकार आगे उनकी बन जाती। क्या आप इस राय से सहमत है, जिस तरह विजय जी इशारा कर रहे हैं, जिस तरह नकवी जी इशारा कर रहे हैं?
देखिए, विजय जी और नकवी जी और आलोक जोशी जी जो कह रहे हैं वो आदर्श स्थिति है, व्यवहारिक स्थिति इससे उलट है। बहुत अच्छी बात है अगर बिना नेहरू परिवार के कांग्रेस खड़ी हो जाए, लेकिन खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए खड़ी हो पाएगी जो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस में नेता कौन है इस समय? एक भी नेता ऐसा बता दीजिए जिसको कांग्रेस के कॉमन वर्कर का विश्वास प्राप्त हो। क्या पी चिदम्बरम को छपरा के कांग्रेस कार्यकर्ता का विश्वास प्राप्त है? क्या गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के ही कांग्रेस कार्यकर्ता का विश्वास प्राप्त है? क्या कपिल सिब्बल को प्राप्त है? कांग्रेस कार्यकर्ता का विश्वास आज भी गांधी नेहरू परिवार को ही प्राप्त है। इसीलिए इंदिरा गांधी के समय वीवी गिरी जीतते हैं, इसीलिए शरद पवार जैसा आदमी 70 सीटों पर सिमट जाता है, इसीलिए ममता बनर्जी बंगाल से आगे अपने भूमिका नहीं देख पाती हैं, राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में सिमट जाते हैं, वही विद्रोह करके। और रही बात, देखिए चुंबक हर राजनीतिक पार्टी का जो है चुंबक सत्ता है, सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी में कैसे जूतों में दाल बटी सत्ता हटते ही। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सत्ता से बाहर होगी आप देखिए क्या स्थिति होती है, जबकि संघ का पूरा आइडियोलॉजी उसके पीछे। आप अडवाणी जी का प्रकरण देख चुके हैं उस समय, तो तमाम सारे नेता जो है रोज बयानबाजी होती थी 2009 के बाद। तो सत्ता तो हर पार्टी का चुंबक है। और इंटरनल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण सीपीएम ने दिया था, जिस पार्टी ने कि ज्योति बसु उसके सर्वमान्य नेता थे और उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया था, और पार्टी की वर्किंग कमेटी ने, सेंट्रल कमेटी ने कहा इनको नहीं बनना है। वो पार्टी कहाँ है? बिल्कुल। बहुत हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उस पार्टी को इस देश ने एक्सेप्ट किया क्या? क्योंकि कारण उसका ये है कि हम लोग फ्यूडल सोसाइटी में जी रहे हैं। हमारा समाज, हमारा जो मानसिकता है वो सामंतवादी मानसिकता है। हमें एक अवतार चाहिए। वो अवतार इंदिरा गांधी थी, वो अवतार नेहरू थे, वो अवतार राजीव गांधी बन गए, वो अटल बिहारी बन गए, वो नरेंद्र मोदी बन गए, कहीं ज्योति बसु बन गए। हम अवतार पूजा का देश है। राहुल गांधी जिस दिन वोट दिलाने लगेंगे, जिस दिन राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलने लगेगा, उस दिन सारे नेता नतमस्तक हो जाएंगे। असली सवाल ये है। और रही बात ये है कि एक पूरा कर रहा हूं कि आज जो 23-24 नेता हैं, इनमें से किस नेता की हैसियत है? आज सारे सरेंडर हो गए। सोनिया गांधी की आंख में आंख मिलाकर की बात तो नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी। तो क्या गुलाम नबी आजाद विद्रोही पार्टी का नेतृत्व करेंगे? आप देख सकते हैं 68 में क्या हुआ, 78 में क्या हुआ और 98 में क्या हुआ। जिन्होंने अलग, और वो तिवारी कांग्रेस का हर्ष नरसिम्हा राव के सामने, इसी कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए थे। नकवी जी को भी याद होगा और सबको याद होगा, सीताराम केसरी के मुकाबले शरद पवार और राजेश पायलट बुरी तरह हार गए थे। सीताराम केसरी जैसे व्यक्ति जिनको 1 साल बाद फिर निकाल दिया गया, हटा दिया बेइज्जत करके। यानी ये पार्टी का स्ट्रक्चर है कि सीताराम केसरी शरद पवार का क्या मुकाबला था, लेकिन शरद पवार भी हार गए, राजेश पायलट भी हार गए। चुनाव बाकायदा ओपन चुनाव हुआ था। बिल्कुल। तो विनोद जी, आदर्श स्थिति और व्यवहार की स्थिति में फर्क करिए। आप आदर्श व्यवहार की स्थिति में फर्क करें। और आपने अभी अवतारवाद का जिक्र किया कि भाई जिस दिन राहुल गांधी चुनाव जिताने लगेंगे तो उस दिन जो है वो परिस्थितियां बदल जाएंगी। आलोक, क्या राहुल गांधी चुनाव जिता सकते हैं? क्या बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है, न जाने कितनी बार लॉन्च हुए हैं और हर बार जो वो गड़बड़ हो जाता है। तो आखिर राहुल गांधी के अंदर क्या वो नेतृत्व की क्षमता है या नहीं? बेसिक सवाल। देखिए, अब आज दुनिया में एक चीज और हो गई है और ये ध्यान रखना चाहिए हमें। एक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कांग्रेस पार्टी ने हायर किया और उसके सामने एक कंपनी नरेंद्र मोदी की पार्टी ने हायर की। और कहा यह जाता है, मैं उसका बहुत, मेरे पास भरोसेमंद सबूत नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि उस मुख्य उनको जो एजेंडा दिया गया था कि राहुल गांधी की छवि खराब करनी है, इसको पप्पू साबित करना है। और वो पप्पू साबित करने में बड़े हद तक कामयाब हो गए। इसमें राहुल गांधी का अपना कितना दोष है ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी चुनाव जिता सकते हैं या नहीं, इसका जवाब तो इसी बात से मिलना है कि राहुल गांधी चुनाव जिताना चाहते हैं या नहीं। राहुल गांधी जो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं 24 घंटे में 60 घंटे काम करने को, अपनी जान देने को तैयार हैं या नहीं। नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट कर आते हैं रात में और सुबह रैली संबोधित करने चले जाते हैं। आप चुनाव के अगले दिन छुट्टी पे चले जाते हैं। ये तो पहला आपका लक्षण नहीं है। दूसरा रहा सवाल जो विजय जी ने कहा कि सत्ता एडहेसिव है, ये मान लिया, बिल्कुल सही है। सत्ता तो इस देश का एडहेसिव है। आप देख रहे हैं जो सत्ता में पार्टी होती है, दूसरी पार्टी के सारे लोग उस तरफ जुलूस बना के चल देते हैं। लेकिन आज तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है। अब वो एडहेसिव तो उसको तभी मिलेगा जब वो अपना दम लगाएगी, खड़ी होगी और उसके बाद सत्ता में पहुंचेगी। तो सत्ता में पहुंचने का नुस्खा तो सत्ता नहीं हो सकती है, उसके लिए कुछ और ही करना होगा अगर उन्हें नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए जो बात अशोक वानखेड़े ने कही, विनोद जी ने भी कही, कांग्रेस पार्टी का एडहेसिव विकट परिस्थितियों में तो गांधी परिवार रहा है अभी तक। और आप कोई और खड़ा हो जाए, मैं ये इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं
कि कोई दूसरा आ जाए और बड़ा पॉपुलर लीडर हो जाए, लेकिन आज की तारीख में आपको सामने ऐसा कोई इस पार्टी के अंदर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आलोक जी, मैं आपको रोकूंगा। तो ऐसा यूनिवर्सल लीडर उस पार्टी का बन पाएगा जैसे बुरी से बुरी हालत में भी राहुल गांधी हैं। बिल्कुल। नकवी साहब, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। अभी आलोक ने ये तो नहीं कहा कि राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप की क्षमता नहीं। भाई, जो आदमी 24 घंटे में 48 घंटे काम नहीं कर सकता, वो नेता नहीं बन सकता है। आलोक जी ने बड़ी सफाई से ये बात कह भी दी और नहीं भी कही। तो मुझे लगता है आलोक जी को ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के अंदर पार्टी को आगे ले जाने की क्षमता है या नहीं है? अगर नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को फिर नया नेता चुनना चाहिए, और अगर नया नेता नहीं चुनते, फिर राहुल गांधी को ही चुनते हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब कांग्रेस आत्महत्या कर रही है। मेरे ख्याल से अगर मैं बिल्कुल बेबाकी से कहूं तो पिछले 6 सालों में जो राहुल गांधी को मैंने देखा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, राहुल गांधी में पार्टी को आगे ले जाने की क्षमता नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी काम कर रहे हैं उस तरह से 6 साल में आपने देखा, ये तो अभी की घटना है कि अभी इतने लोग इकट्ठा हुए, और राहुल गांधी जब बाकायदा अध्यक्ष नहीं चुने गए थे तब भी वो कांग्रेस में काफी दखल रख रहे थे। तो इसलिए हमने देखा नहीं उन्होंने कि कुछ ऐसा बहुत ही परिवर्तन किया हो। नेता में वो गुण होते हैं जहाँ पे वो अपना एक विजन देता है, जहाँ पर वो अपनी एक रणनीति देता है, पर वो सब रणनीति कहाँ है। और दूसरी बात ये कि जो बात ये कही जा रही है कि कही जाती कभी कभी कि देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ जीत गए, राजस्थान में चुनाव हुआ जीत गए, वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि क्या ये चुनाव राहुल गांधी के कारण जीते थे? क्या राहुल गांधी के कारण नहीं जीते थे। वो चुनाव जीतने में, कांग्रेस को जीतने में उसके कारण दूसरे थे। और जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ कुछ महीने बाद, तो मामला राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो गया, और उसका नतीजा जो है वो सामने है कि राजस्थान पूरा साफ हो गया, मध्य प्रदेश पूरा साफ हो गया, केवल छत्तीसगढ़ बचा। तो छत्तीसगढ़ बचने के जो भी कारण है वो दूसरे कारण थे। तो इसलिए एक लाइन में मैं कहूंगा कि नहीं, राहुल गांधी में तो कम से कम मुझे अब तक तो कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिसे मैं कहूं कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा भविष्य है। अशोक वानखड़े, नहीं, मैं ये सोचता हूं कि राहुल गांधी ना अभी तक का तो परफॉर्मेंस ऐसा रहा, लेकिन आगे सुधरेंगे नहीं ऐसा नहीं कहता है। राहुल गांधी जब पहली बार उपाध्यक्ष बने, वो राहुल गांधी ने गुजरात में क्या करके दिखाया, पर्सनली गुजरात में कितना समय दिया, वो उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। राहुल गांधी जिस बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने वो जमीन की राजनीति नहीं देखी। हमेशा मैंने कहा कि वो दूसरे के चश्मे से भारत को देखते आ रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। अभी जिस दिन वो अपना चश्मा बनाएंगे, अपने चश्मे से देखेंगे। अशोक जी, ये अपना चश्मा कब बनाएंगे? आप साफ क्यों नहीं बोलते? आप नहीं बनाएंगे, और मुझे लीड कर सकते, नहीं कर सकते, लीड कर सकते हैं जिस दिन उनको फ्री हैंड मिलेगा। अभी लगातार पुराने लोगों के चक्कर में, उस षड्यंत्र में पड़े रहते थे। जिस दिन ये पुराने 23 लोग निकल जाएंगे, तब नए लोग होंगे। फिर गलत या सही हो सकता है, इससे भी ज्यादा डिजास्टर साबित हो, या फिर निकल भी जाए, लेकिन उनको एक इंडिपेंडेंट चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए। नेता को चांस दिया नहीं जाता, नेता चांस छीन लेता है। ये कम से कम मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, राजनीति में थोड़ा दिन रहा, तो मुझे मालूम है कि चांस दिया नहीं जाता, चांस छीन लिया जाता है। 2014 से बीजेपी के वजह से ये हो रहा है। देखिए 2014 से हो रहा है कि सरकारें छीनी जा रही है, तो नेतागिरी भी छीनी जा रही है। अशोक, देखिए नकवी जी ने तो बहुत साफ कहा, ले नहीं जा सकते। आपकी राय से सहमत है आप? ये पूछा विजय जी। हाँ, अशोक 3-4 बातें हुई। मैं लीडरशिप को लेकर राहुल पर कह देता हूं। जो विनोद जी ने कहा, अशोक जी ने कहा, आलोक जी ने कहा कि यदि कांग्रेस को इकट्ठा रखना है तो राहुल गांधी को रहना पड़ेगा, इसका मतलब वो लीडर है। लेकिन यदि चुनाव जिताने हैं तो वो जिताने की स्थिति में लीडरशिप की क्वालिटी उनके पास फिलहाल नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे वोकल इस समय हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिकल सीन में राहुल गांधी अकेले, चाहे आप कुछ कहें, वो अकेले आदमी है जो बोल रहा है। चाहे वो चाइना का मसला हो, चाहे राफेल का मसला हो, चाहे पाकिस्तान का मसला हो, चाहे कोरोना का मसला हो, तो वो लीडरशिप क्वालिटी है। अवतारों की यहाँ पर जिक्र हुआ, तो अवतार सर पूरे हिंदू उसमें संस्कारों में और धर्म में विष्णु से लेकर कल्कि तक आ गए हैं। तो यानी अवतार बदलते हैं। और ये माइंडसेट भी बदल दीजिए। जब अंग्रेज थे तो हमारे पूर्वज कहते थे अंग्रेज चले जाएंगे तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा, अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान चला। फिर उसके बाद पंडित नेहरू आ गए तो लोगों ने कहा कि नेहरू जी के बिना तो ये देश नहीं चलेगा। नेहरू जी भी चले गए तो देश चल रहा था। फिर इंदिरा गांधी के आने पर भी हमने यही कहा
कि इंदिरा गांधी चली जाएंगी तो देश नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार नहीं रहेगा कांग्रेस में, लीडरशिप में, तब भी कांग्रेस चलेगी और इस पर फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल विजय जी, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। विनोद जी आप 1.5 मिनट तक बोल सकते हैं। जो सवाल मैंने विजय जी से पूछा, राहुल गांधी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, उसके पहले मैं एक कैविएट जोड़ना चाहूंगा। कैविएट ये जोड़ना चाहूंगा, जिस नरेंद्र मोदी को आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है, एक अवतारी पुरुष माना जा रहा है, और जो अपने बल पे 303 सीट लेकर आते थे, जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक शायद एक विधायक भी नहीं जिता सकते थे। ये स्थिति थी उनकी। तो ऐसे में राहुल गांधी को क्यों डिसमिस कर दिया जाए? नहीं, मैं एक उदाहरण देने वाला था लेकिन आपने वो कैविएट बना के जोड़ दिया। मैं तो बिल्कुल इस मामले में मेरी राय साफ है कि राहुल गांधी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। उनको कुछ चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये, देखिए विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आज की तारीख में अगर मोदी सरकार के खिलाफ 4 बड़े मुद्दों पर कोई आदमी सही साबित हुआ है, नोटबंदी से लेकर के और कोरोना, जीएसटी और चाइना, राहुल गांधी सही साबित हुए, जिनको हम लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू सही साबित हुए हैं। पप्पू के का जो विश्लेषण था, जो कहना था, सब सही साबित हुआ। लेकिन ये भारतीय मानस है कि अभी उनको पप्पू मान रहा है। राहुल गांधी को सबसे पहले अपनी टीम, उनकी बड़ी समस्या क्या है किसी भी नेता के लिए, कि आप कैसे व्यक्तियों का चयन करते हैं। इंदिरा गांधी के साथ कौन थे, सोनिया गांधी के साथ कौन थे, राजीव गांधी के साथ कौन थे, नेहरू जी के साथ कौन थे। अपनी टीम का उन्हें बहुत समझ के चयन करना पड़ेगा, क्योंकि नेता के साथ साथ टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है। युधिष्ठिर वाला जो मॉडल है वो चलेगा कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी को अर्जुन, भीम और कृष्ण चाहिए जो आगे ले जा सके। राम वाला मॉडल जो है वो बीजेपी में चल रहा है कि राम से सबको ताकत मिल रही है, वो वहां भी हनुमान की जरूरत थी। इसलिए युधिष्ठिर का मॉडल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी युधिष्ठिर हैं। वो उनका दिल बहुत साफ है, वो उनके अंदर बेईमानी और धूर्तता नहीं है जो लोग बताते हैं। लेकिन वही है कि युधिष्ठिर अकेले महाभारत नहीं जिता सकते थे। वो एक समस्या उनके, उनको अर्जुन और भीम लाने पड़ेंगे। विनोद जी, आलोक जी आपके पास सिर्फ 20 सेकंड। बस एक छोटी सी लाइन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए अखिलेश यादव जिस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत अरमान थे, बहुत सपने थे, लेकिन उन्होंने उस पर ऐसा पानी फेरा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो उदाहरण अभी विनोद जी दे रहे थे, आपको अपनी टीम बनानी होगी, अपने फैसले करने होंगे और रूथलेस होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अगर दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रहस्य इसमें भी छिपा हुआ है कि उन्होंने पार्टी को और सत्ता को संभालने के साथ ही एक मार्गदर्शक मंडल बना दिया। किसी तरह का डाइवर्जन, किसी तरह का कंफ्यूजन अपने काम में नहीं रखा। राहुल गांधी अभी तक उस दुविधा से जूझ रहे हैं कि मैं किस नेता का सम्मान करूं, किसकी इज्जत करूं, किसकी सुनूं और किससे कहूं काम करो। आलोक जी आपने बिल्कुल सही बात की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी अब एक मार्गदर्शक मंडल बना देना चाहिए, जिसमें सबसे पहले और सबसे ऊपर नाम सोनिया गांधी का रखना चाहिए। अगर वो ये नहीं कहेंगे तो उनके जो सोनिया गांधी के जो तमाम दरबारी लोग हैं वो हमेशा राहुल गांधी को काम करने देंगे। वो दूसरी बात, नेता ये नहीं कह सकता है कि मुझे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। नेता का काम है लोगों का सपोर्ट लेना, और अगर राहुल गांधी सपोर्ट नहीं ले पाए, अपनी टीम नहीं बना पाए और कहते रहे कि मैं तो अकेला लड़ता रहा, तो इनकी लीडरशिप की फेलियर है। इतिहास बार बार मौके नहीं देता है। एक बार मौका मिला, अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो कूड़ेदान में जगह बैठी रहती, इतिहास के कूड़ेदान में। मोदी को एक बार मौका मिला, गुजरात 3 बार जीते, 2 बार पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जीते, और उन्होंने ये नहीं कहा मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने वो चाहा जो किया, और जो किया उसका नतीजा सामने है। राहुल गांधी अगर सीखने को तैयार है तो बहुत अच्छा, नहीं तो नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।